जय हिंद साथियों। आज हम फिर से देखते हैं क्वेश्चनों को। तो आज मैं फिर से रीजनिंग का वेटेज लेके आया हूं। तो आज हम रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम पार्टी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं कि आप कैसे हैं, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक 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 ठीक, मैं भी बिल्कुल करेक्ट सही हूँ, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चनों को, सभी क्वेश्चनों को इस टाइप से करेंगे जिस प्रकार से हम धुआं धुआं करते जाते हैं, तो उसी प्रकार से हम सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आज भी हम उसी प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखते हैं, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो हम त्रिभुजों को देखेंगे, ट्रायंगल देखेंगे कि कितने ट्रायंगल है। भागना नहीं, देखना। चलो देखते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं हम। कैसा दिया हुआ है, इस टाइप की आकृति दी हुई है। कैसी दी हुई है, इस टाइप की आकृति दी हुई है। यहां पे इसमें बताइए कितने ट्रायंगल है, कितने ट्रायंगल है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से आगे की ओर बढ़ा हुआ है, यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं इसमें, तो बताइए कितने त्रिभुज हैं इसमें, कितने ट्रायंगल है। तो इसमें बताइए गिन करके कि कितने ट्रायंगल है। ऑप्शन 10, बी पे दिया हुआ है 12, सी पे दिया हुआ है 15 और डी पे दिया हुआ है 17। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो क्वेश्चनों को देखते हैं। ए पे दिया हुआ है 10, बी पे 12, सी पे 15 और डी पे कितना दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है। देखते हैं, अब आपको यहां से गिनेंगे कि एक ट्रायंगल ए दिया हुआ है, इसके बाद में 1 2 3 4 और 5, टोटल 6 ट्रायंगल। तो 6 तो ऑप्शन में ही नहीं है कहीं। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1 पूरा ये बनेगा। जब किसी त्रिभुज में इस टाइप के क्या विभाजित हो, तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल बनेंगे, 3 बनेंगे, क्योंकि 1 2 और 1 पूरा 3। तो 3 तो ये हो जाएंगे, 3 ही यहां से इसमें होंगे। तो 3 दूना 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12 और 3 पांचे 15। कितने हुए, 15 हुए। 15 तो हमें ऐसे ही दिख गई, कोई दिक्कत नहीं। कितने दिख गए, 15 दिख गए। अब देखो 2 और 15 के बाद अभी यहां तक आए हैं। अब 2 ट्रायंगल अभी और हैं इसमें। तो देखते हैं 2 ट्रायंगल कौन कौन से हैं। यहां से लेकर देखिए, यहां एक ट्रायंगल ये बनेगा कि नहीं बनेगा, तो 16 हो जाएगा। अब देखिए एक यहां से यहां तक, यहां से यहां पे, इसको अभी गिना नहीं था, तो कितने बनेंगे, 17 बनेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो दी हुई आकृति में कितने त्रिभुज थे, तो 17 त्रिभुज थे। कितने त्रिभुज थे, तो 17 त्रिभुज थे, जो कि हम आसानी के साथ गिन पाए हैं। और अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। तो देखते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करो जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान को क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेंगे। देखते हैं श्रृंखला को, देखते हैं कौन सी श्रृंखला दी हुई है। श्रृंखला को देखते हैं, U A ब्लैंक्स B, B के बाद ब्लैंक्स T, T के बाद U के बाद है ब्लैंक C, B D, D के बाद डबल ब्लैंक A C B डॉट T, T के बाद U A
C डबल ब्लैंक T, ये दिया हुआ है। तो हम इसको देखते हैं, इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम ना तो ऑप्शन को देखेंगे, किसी भी प्रकार के ऑप्शन को ही देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे हम कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो ये रिक्त स्थान दिए हुए हैं, श्रृंखला दी हुई है। इस श्रृंखला में हमें क्या देखना है कि यहाँ पे UA.B दिया हुआ है, ब्लैंक दिया है और B दिया हुआ है। अब देखते हैं B यहाँ पे दिया है और U दिया है और यहाँ पे क्या होना चाहिए, C होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या भर देंगे, C भर देंगे। क्या भर देंगे, C भर देंगे। अब यहाँ पे B और T के बीच में कुछ भरना है, तो B तो ये है, T के बीच में यहाँ भी खाली है, तो यहाँ पे देखते हैं B T, तो B तो ये है, T यहाँ पे होना चाहिए, तो T के यहाँ पे क्या होना चाहिए, C के पहले क्या है, B है, तो यहाँ पे क्या भर देंगे हम, C के पहले क्या है, A है, सॉरी, तो यहाँ पे क्या भरेंगे हम, A भरेंगे। क्या भरेंगे, A भरेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं T के पहले तो कुछ है नहीं है, B और T, चलो उसको अभी छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं D के बाद में क्या है, D यहाँ पे कोई दिया हुआ है, नहीं दिया है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे D दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। A दिया हुआ है, A है, एक ये है, ये की बात क्या आएगा, U आ जाएगा। T, अब यहाँ पे B के बाद क्या भरना है, B के बाद में D भरना है, यहाँ पे D भर देंगे। यहाँ पे अब यहाँ पे T आ गया। अब T के पहले कौन कौन से शब्द भरेंगे, तो T के पहले तो D B, तो D यहाँ पे भरेंगे और B यहाँ पे भरेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे T और B के बीच में कौन कौन सा है, T के और B के बीच में कौन सा है, तो D हो जाएगा। तो जो जो होंगे हम उनको लिख लेंगे, तो C D A के बाद में यहाँ पे और रह गया, सॉरी, तो यहाँ पे देखते हैं D के बाद में क्या भरना है, T भरना है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, UACB और D DT, UACBDT, ये बनेगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए और यहाँ पे भी देख लीजिए, तो सब जगह वही बन रहा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, C यहाँ पे भरा तो C लिख लिया, D भरा तो D लिख लिया, A भरा तो A लिख दिया, T भरा तो T को लिखेंगे, U भरा तो U को लिखेंगे और D भरा तो D को लिखेंगे। इसके बाद में B और D, तो जो हमारा ऑप्शन होगा वहाँ पे क्या मिलेगा, वहाँ पे ये मिल जाएगा हमें। तो हम इसको हम फाइनल लगाएंगे। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप से हमें जो श्रृंखला दी थी, तो श्रृंखला को भरना था, ब्लैंक को भरना था, तो ब्लैंक को हमने संपूर्ण रूप से क्या कर दिया, भर के रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। वह विकल्प चुनें जिसमें संख्या एक दूसरे से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे नीचे दी गई सेट की संख्या एक दूसरे से संबंधित है। देखते हैं किस प्रकार से संबंधित है। एक दूसरे से संबंधित, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे दिया हुआ है 6, 9 और 45। कितना दिया हुआ है, कोष्टक में 6, 9, 45 दिया हुआ है। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में दिया हुआ है 8, 10 और 36। ऑप्शन बी पे दिया हुआ है, ऑप्शन सी को भरेंगे। यहाँ पे ऑप्शन सी दिया हुआ है, ऑप्शन सी 6, 8, 10, 6, 8 और 10। ऑप्शन बी पे दिया हुआ है 2, 8, 46, 2, 8 और 46 दिया हुआ है। ऑप्शन डी पे देखते हैं हम 7, 4, 48, 7, 4 और 48, इतना दिया हुआ है, इतना ही दिया है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे यदि इसको हम क्या करें, इसको 6 में कितने जोड़ दें कि 9 हो जाए, तो 3 जोड़ दिए हमने प्लस 3 की। अब यहाँ 9 हुए तो 9 का क्या करेंगे हम, 5 गुना करेंगे, तो 9 पना 45 हो जाएगा। इस प्रकार का हमें कोई दिख रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसी अंक में हमने कितने जोड़े, 3 जोड़े, तो कितने बने, 9 बने। 9 का 3 गुना करेंगे तो कितना होगा, 45 होगा कि नहीं होगा। चलो देखते हैं। इसमें 3 जोड़ेंगे तो 10 बनेगा, नहीं बनेगा। इसमें 3 जोड़ेंगे तो 8 बनेगा, नहीं बनेगा। 2 में 3 जोड़ेंगे तो 8 बनेगा, नहीं बनेगा। 7 में 3 जोड़ेंगे तो 4 बनेगा, नहीं बनेगा। ये तो सीक्वेंस नहीं है। चलो देखते हैं, अगला देखते हैं क्या है। आगे देखेंगे हम
देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 9 का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? 9 का वर्ग करेंगे तो 9 का कितना होता है? 81 होता है। 6 का कितना होता है? तो 36 होता है। यदि 81 में से 36 को हम माइनस कर देंगे तो 5 यहाँ आ जाएगा, यहाँ बचा 7, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना लिखा? 45 लिखा। अब यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन ए से देखते हैं। तो 10 का वर्ग हो गया 100, 100 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे 3 बचा, तो 36। तो हमारा ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से हमें क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, तो हम ऑप्शन से ही सॉल्व कर लेंगे। हम रीजनिंग है, क्या है? रीजनिंग है। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो वो देता ही रहता है हमको, और हमें बेवकूफ बनाता रहता है, और हम बनते रहते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चनों से जितने ही ज्यादा हम सॉल्व करेंगे उतने ही क्वेश्चन हम लगा पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दिए गए कथनों में एक कथन निष्कर्ष दिया हुआ है, तो कथन देखते हैं। कथन दिया हुआ है, कथन जो कि आप देख रहे हैं, कथन में दिया हुआ है कोई भी बैंक कार्यालय नहीं है। कोई भी बैंक कार्यालय नहीं है। चलो ठीक है, नारायण है तो कोई बात नहीं। चलो अगला देखते हैं। सभी कार्यालय स्टॉल है। सभी कार्यालय स्टॉल है। चलो रहने दो, वो भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, हमें डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे निष्कर्ष दिया हुआ है। निष्कर्ष में क्या दिया हुआ है? निष्कर्ष से ही हम आंसर निकालेंगे, यहाँ से कोई आंसर नहीं निकलेगा। तो 150 से अर्थात शादी से कराएंगे। शादी यदि देखना हो तो शादी मैंने करा चुका हूँ, न्याय लेने वाले में शादी पूरी करा चुका हूँ इन लोगों की। तो उस शादी को देखिए, और उस शादी से ही ये शादी होगी। अब यहाँ पे अब शादी का टाइम आ गया है, क्योंकि लड़की दिखने वाली है। देखिए यहाँ पे कोई भी बैंक स्टॉल नहीं है। पहला दिया है कोई भी बैंक स्टॉल नहीं है। चलो ऑप्शन जो दूसरा दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कोई भी स्टॉल बैंक नहीं है। कोई भी स्टॉल बैंक नहीं है। बैंक नहीं है। नारायण हिंदू, कोई भी स्टॉल बैंक नहीं है, ये तो सही है। कोई भी बैंक स्टॉल नहीं है। चलो तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या दिया हुआ है? तीसरा दिया है केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। चलो चौथा देखते हैं। चौथा में दिया हुआ है केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे देखेंगे हम कोई भी बैंक कार्यालय नहीं है। तो बैंक को कितना? 100, कार्यालय का भी कितना? 100 हो जाएगा। यहाँ पे सभी कार्यालय, तो कार्यालय का कितना? 100 दिया हुआ है, और स्टॉल का कितना है? तो 50 है। अब यहाँ से देखेंगे हम 150 से शादी होगी। अब देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, पहले उसको देखिए, यहाँ पे शादी तब बनेगी आपसे। चलो देखते हैं। कोई भी बैंक स्टॉल नहीं है। तो स्टॉल का कितना होगा? 100 होगा। बैंक का कितना होगा? 100 होगा। दोनों का 100 है कि नहीं है? यहाँ पे स्टॉल का कितना है? 50 है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये शादी यहाँ से तो बन जाएगी कार्यालय से, लेकिन स्टॉल से नहीं बनेगी, क्योंकि इसके पास में 50 है। दो टाइप के नोट चलते हैं, 50 का चलता है और 100 का चलता है। तो इसके पास में 150 रुपए थे और यहाँ पे 100 खर्च कर दिए हैं, तो 100 खर्च नहीं होंगे। यहाँ पे देखते हैं कोई भी स्टॉल, तो यहाँ पे भी कितना है? 100 है। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 100 है। तो यहाँ पे भी स्टॉल के पास में कितने हैं? 100 है। तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। तो देखते हैं ये क्या लिख दिया मैंने। ये नहीं करना था, सॉरी, ये नहीं लिखना था। कोई भी स्टॉल, हाँ, कुछ स्टॉल कार्यालय है, ये लिखना था यहाँ पे। कुछ स्टॉल कार्यालय है, सॉरी, यहाँ पे क्या लिखना था? कुछ स्टॉल कार्यालय। तीसरा में लिखना था कुछ
स्टॉल कार्यालय हैं। और जो चौथा में लिखना था, चौथा में क्या लिखना था, सभी स्टॉल कार्यालय, सभी स्टॉल कार्यालय हैं। यहाँ पे ये लिखना था। तो देखते हैं हम, कुछ स्टॉल कार्यालय है, तो कुछ स्टॉल कार्यालय, देखो यहाँ पे देखते हैं कुछ स्टॉल, तो स्टॉल पे कितने होंगे, 50 होंगे, कार्यालय पे कितने होंगे, तो 100 होंगे। तो यहाँ पे कुछ स्टॉल, तो स्टॉल ये है, कार्यालय ये है, नेगेटिव नहीं है, ये भी नेगेटिव नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। सभी स्टॉल कार्यालय है, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा 100, यहाँ पे कितना होगा, 50 होगा। तो स्टॉल के पास में फिर भी कितना है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 100 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे दिए हुए है आंसर दिए हुए हैं ABC में, तो यहाँ पे दिया हुआ है केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं, केवल निष्कर्ष 1 और 4 अनुसरण करते हैं, केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, केवल अनुसरण 3 अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उन बक्सों का चयन करें जिन्हें दी गई सीट की लाइनों पर मोड़कर बनाए जा सकते हैं। चलो मोड़कर, एक डाइस दिया हुआ है, डाइस को हमें मोड़ना है, मोड़ बाई डाइस का मोड़ फोल्ड करना है कि किस टाइप से हम फोल्ड कर सकते हैं उसको। तो फोल्ड करते हैं अब डाइस को। देखो डाइस किस टाइप से दिया गया है, इस टाइप से डाइस दिया गया है। यहाँ पे ये दिया हुआ है। चलो इसको देखते हैं हम, इस टाइप से दिया हुआ है डाइस। यहाँ पे देखते हैं नंबरिंग की गई है 6, 3, 1, 5, 1, 5, 2 और 4 दिया हुआ है। इसको हमें फोल्ड करना है। तो देखते हैं, हमें डाइस दिए हुए हैं, डाइस किस टाइप से दिए हुए हैं, यहाँ पे बना रहा हूँ मैं ए नंबर का। तो मैं डाइस पहले यहाँ पे बनाऊँ, थोड़ा सा बनाना देखते हैं मुझे आता है कि नहीं आता है। चलो डाइस ये बनाया, बी नंबर पे यहाँ बनाएंगे हम। तो एक डाइस यहाँ पे बनाते हैं हम। सभी डाइसों को बनाएंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा डाइस। ऑप्शन सी पे देंगे, यहाँ पे ऑप्शन सी, कौन डाइस बन रहा है, कौन सा डाइस नहीं बन रहा है, यहाँ पे देखते हैं। चलो डाइस हम कंप्लीट कर चुके हैं, ए बी सी और डी दिया हुआ है। अब इनको नंबरिंग और कर लेते हैं। 6, 4, 3, 6, 4 और 3। यहाँ पे दिया हुआ है 6, 2 और 4। यहाँ पे दिया हुआ है सी नंबर पे 3, 2, 1। यहाँ पे दिया हुआ है 3, 4, 5, 3, 4 और 5 दिया हुआ है। यहाँ पे देखते हैं, अब इसमें देखेंगे डाइस में कि कौन का अपोजिट कौन होगा। तो 6 का अपोजिट कौन सा होगा, 1 होगा। यदि डाइस ओपन हो, ओपन डाइस दिया हुआ है, तो ओपन डाइस में क्या देखेंगे कि इसकी जो सतह है, कोई भी फलक हो, उस फलक की सतह उसके अपोजिट फलक को छू नहीं सकती, अर्थात टच नहीं कर सकती है। तो इसकी फलक इसको टच नहीं करेगी, तो इसका अपोजिट ये होगा। इसकी फलक इसको टच नहीं कर सकती है, इसलिए 3 का अपोजिट 5 होगा। 4 का अपोजिट कितना होगा, 2 होगा। तो देखते हैं हम, यदि 6 दिखेगा, यहाँ पे देखते हैं 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा, 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा और 4 का अपोजिट 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे हम। अब यदि 6 दिखेगा तो 1 नहीं दिखेगा, और ये 3 दिखेगा तो 5 नहीं दिखेगा, 4 दिखेगा तो 2 नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम, 6 की जगह 1 दिख रहा, नहीं दिख रहा। 4 की जगह कितना, 2 दिख रहा, नहीं दिख रहा। 3 की जगह 5 दिख रहा, नहीं दिख रहा। तो हमारा ए हो जाएगा। लेकिन आगे देखते हैं हम, ये भी हो जाएगा। अब आगे और तो नहीं कोई बन रहा। तो यहाँ पे 6 दिख रहा, 1 दिख रहा, नहीं दिख रहा। तो 4, 2 दिख रहा, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे देखते हैं 3, 2, 3 दिख रहा, नहीं दिख रहा। 2 दिख रहा,
3 की जगह 5 नहीं दिख रहा, 2 की जगह 4 नहीं दिख रहा, 1 की जगह 6 नहीं दिख रहा, ये भी हो सकता है। अब यहाँ पे डी पे देखते हैं, 3 3 4 5, तो 3 5 दिया हुआ है, तो 3 को 5 नहीं दिख सकता है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए और सी दोनों हो सकते हैं। तो अब उसमें देखते हैं हम क्या दिखा रहा हमें। तो बी और सी जो कि बन सकते हैं, बी और सी, तो बी और सी बनेंगे नहीं बनेंगे, क्योंकि बी क्या है, गलत है। अगला ए बी और डी, ए सी और डी, ए सी और डी, तो ए और डी तो दोनों गलत है, तो ये भी नहीं हो सकता। अगला देखते हैं ए और सी, ए और सी, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला सी और डी, तो सी और डी, तो ये डी गलत है, इसलिए डी भी, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ए और सी वाला हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है। डाइस का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन रीजनिंग है। रीजनिंग में क्वेश्चन क्या होंगे, सभी बनाने वाले क्वेश्चन होंगे। और जो डाइस दिया है, तो डाइस को हम इसी प्रकार से बनाते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दर्पण को mn पर रखा जाता है, तो दिए गए संयोजन में सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। दर्पण दिया हुआ है, तो दर्पण बनाएंगे हम यहाँ पे क्यू ई बन के आगे एफ पी चंगन के बाद एन दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, दर्पण दिया रखा हुआ है, एम एन क्या है, दर्पण दिया हुआ है, एम और एन क्या है, दर्पण है। तो यहाँ पे ऑप्शन में, यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है उसने कि किस टाइप से बनेगा। तो यहाँ पे इमेज कीजिए, आप स्वयं इमेज कीजिए कि यदि यहाँ से मैं दर्पण दिखाऊंगा, तो जब यहाँ से दर्पण दिखाऊंगा, अर्थात मैं जब अपने सामने जो दर्पण करूंगा, तो जो मेरा थोपड़ा है, ये मेरा थोपड़ा मेरे को ही दिखाई देगा, ना कि मेरा क्या, ये नहीं दिखाई देगा। तो मेरा थोपड़ा मेरे को ही दिखाई देगा। तो जब मैं सामने अपने दर्पण करूंगा, तो मेरा थोपड़ा यानी मेरा मुंह इस साइड है, तो उस साइड से मेरा मुंह इस साइड दिखेगा। यदि मैं ऐसा मुंह करूंगा, तो मेरा मुंह इस साइड हो जाएगा, और जो दर्पण का मुंह होगा वो इस साइड होगा। ऐसा ही होगा ना। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे किस टाइप का बनेगा। तो यहाँ पे इस टाइप का एन बना हुआ था, एन, हाँ एन ऐसा ही बनता है ना, ऐसा। तो यहाँ पे जब एन बनेगा, तो सबसे पहले ऐसा 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 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये 4 कैसा बनेगा, यहाँ पे 4 इस टाइप का है, ये 4 नहीं है, यहाँ पे ये 4 है। तो यहाँ पे 4 जब ये बनेगा, तो ये किस टाइप से बनेगा, यहाँ से लेकर के पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ पहुंच जाएगा। यहाँ पे 5 बना हुआ है, तो 5 को ऐसा बनाएंगे और ऐसा हो जाएगा। P को कैसा बनाएंगे हम, P को ऐसा बना देंगे, F को कैसा बना देंगे, ऐसा बना देंगे, और 1 को 1 इस टाइप से है, तो इसको इस टाइप से बना देंगे। और E दिया हुआ है, तो E कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा कि ऐसा तो बनेगा नहीं, क्योंकि ऊपर की ओर मुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इस टाइप से E बन जाएगा। और जो Q दिया है, तो Q को कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा। और यहाँ पे ऐसा कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन कौन सा मिल रहा है हमारा, इस टाइप का, इस टाइप का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी मिलाइए आप, ऑप्शन बी आपको इसी प्रकार का मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हम करेक्ट आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मिरर का जो क्वेश्चन होता है, तो इस टाइप का हमें सॉल्व करना है। यदि दर्पण प्रतिबिंब है, यदि जल प्रतिबिंब का सवाल होता, तो मैं जल प्रतिबिंब का, यदि मैं जल में किसी भी तालाब या कुआं के पाट पर खड़ा होऊंगा, तो मैं क्या दिखूंगा, उल्टा दिखूंगा, क्योंकि मेरे पैर हैं, तो सबसे पहले पैर दिखेंगे। मैं उल्टा दिखूंगा, इससे 2 गुना दिखाई दूंगा। मैं क्या दिखाई दूंगा, 2 गुना दिखाई दूंगा, क्योंकि इतना तो मेरा शरीर है, इससे नीचे भी इतना ही दिखाई देगा, तो मैं डबल हो जाऊंगा। तो डबल जब जल प्रतिबिंब होगा, तो उसे हम जल प्रतिबिंब में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है, वह वेन आरेख चुने जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। धनिया,
धनिया मसाले, धनिया मसाले, मसाले, दालचीनी, दालचीनी, ये दिया हुआ है। तो ये क्या है? ये भी मसाला है, ये भी मसाला। धनिया का में आता, मसाला में ही आता है। जब हम सब्जी बनाते हैं तो धनिया, मिर्चा और जो हल्दी वगैरह डालते हैं तो सभी क्या है? मसाले ही है। तो दालचीनी भी क्या है? मसाला है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इस टाइप का बना है। तो दालचीनी अलग मसाला है, धनिया अलग मसाला है। तो धनिया के लिए अलग बना देंगे, दालचीनी के लिए अलग, लेकिन दोनों है क्या? मसाले ही है। तो मसाला टोटल तो क्या हो जाएगा? मसाला हो जाएगा। इसके बाद में धनिया को दिखाना है तो इसको ये धनिया और ये क्या हो जाएगा? दालचीनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। दिए गए पैटर्न को का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। वह संख्या चुनें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगी? आ सकती है, उसको चुनें। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक डायग्राम दिया हुआ है, उसको देखते हैं हम किस टाइप का डायग्राम दिया हुआ है। चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। 14, 18, 12, यहाँ पे सॉरी थोड़ा 1 मिनट का समय और लूंगा मैं। 14, 18 और 12, 16, 6, 21, 16, 6, 21, यहाँ पे दिया हुआ 56, 63, 56 क्वेश्चन मार्क 63, इतना दिया हुआ। यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे किस टाइप से सॉल्व करना है हमें। यदि हम इन दोनों को क्या करें? जोड़ दें तो क्या 56 होगा? नहीं होगा, क्योंकि 6, 4, 10 और 2 तो 30 होगा। 16 और 14 कितना होगा? 30 हो जाएगा। तो 30 का 2 गुना भी करेंगे तो भी 56 नहीं होगा। तो देखते हैं यहाँ पे ऐसा सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, यदि हम यहाँ पे 14 चौके 56, यदि 4 में भाग यहाँ का दें, 4 में भाग हम यहाँ पे दें, यहाँ पे इन दोनों का क्या करना है? पहले तो इन दोनों का गुणा करना है। तो हम देखो 14 गुणा 16, यदि इसमें हम भाग 4 का दें तो कितना आएगा? 4 चौके 16 और 14 चौके 56 बन रहा, बिल्कुल बन रहा। यदि 18 गुणा 6 करें, भाग कितने का दें? 4 का, तो 2 दूना 4, 2 3 6 और 9 दूना 18, 9 3 27। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? 27। यहाँ से अभी हमें पता नहीं चलेगा, यहाँ से देखते हैं हम। तो 12 गुणा 21 देखते हैं, इसमें भाग 4 का, तो 4 3 12, 21 3 63। अब हम परफेक्ट कह सकते हैं कि 9 3 27 ही यहाँ पे क्या होगा? आएगा, नहीं आएगा? तो यहाँ पे कितना आएगा? 27 आएगा। हमारा करेक्ट आंसर कितना आएगा? 27 आएगा। तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व करना था। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आएगा? 27 आएगा। फिर आप बताइए कितना आएगा? कमेंट बॉक्स में लिखिए, 27 ही आएगा। क्वेश्चन इसमें आंसर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप वहां पर क्वेश्चन में आंसर लिखिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है। उस असंगत अक्षर का चयन करें। चलो देखते हैं। RTPO, ए नंबर पे RTPO, बी नंबर पे दिया हुआ है LNJI, सी नंबर पे दिया हुआ है DFBA और डी नंबर पे दिया हुआ है FHD और बी दिया हुआ है। इस प्रकार से एक बार हम देख लेते हैं। LNJI ठीक है, कोई बात नहीं। RTPO ठीक है, कोई दिक्कत। असंगत को चुनना है हमें। किसको चुनना है? असंगत को चुनना है। तो देखते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? नंबरिंग करेंगे। R कितने पर है? तो 18 पर। T कितना पर है? 20 पर। P कितने पर है? 16 पर। O कितने पर है? तो 15 पर। L कितने पर है? तो 12 पर। N कितने पर है? 14 पर। J कितने पर है? 10 पर। I कितने पर है? 9 पर। D कितने पर है? 4 पर। F कितने पर है? 6 पर। B 2 पर। A 1 पर। F 6, H 8, D 4, B 2। इस टाइप से हम सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम
अब यहाँ से हमें देखने से ही पता चल जाएगा कि 18 और 2 कितना होता है 16। 18 में 2 जोड़ेंगे तो 16। यदि 20 में 5 जोड़ेंगे अर्थात टी में 5 जोड़ेंगे तो कितने होंगे, सॉरी यहाँ पे हाँ 20 में से 5 माइनस करेंगे तो 15 बचेंगे। तो माइनस हमें सब में करना पड़ेगा। चलो देखते हैं, -5 यहाँ पे 12 और 2 कितना होगा, हाँ 12 में से क्या यहाँ पे क्या हो गया, माइनस है कि प्लस है, यहाँ पे भी माइनस है, सॉरी यहाँ पे माइनस। 12 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा फाइनल। अब 14 में से जब मैं 5 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो -5 यहाँ भी ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4 - 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। यदि 6 में से मैं 5 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे भी 5 हो रहा। अभी यहाँ पे सीक्वेंस ठीक है, इसे हमें चेक करना है। 6 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। 8 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। लेकिन यहाँ पे कितना बच रहा, 2 बच रहा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी परफेक्ट बनेगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले जब हमें कोई भी संख्या इस टाइप का सवाल दिया हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो हमें सभी क्वेश्चन पे उनकी नंबर ABCD सीखने से ही बस कुछ नहीं होगा। 1 से लेकर 26 तक सभी के हमें क्या आना चाहिए, नंबरिंग आना चाहिए कि कौन सा स्थान काय पर है। तो हम सबकी नंबरिंग करेंगे और सबको देखेंगे कि कौन किस पर है। देखते हैं यहाँ पे, वह सही विकल्प चुनें जो दिए गए शब्दों को उस प्रकार से दर्शाता है जिस क्रम में से अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार देखते हैं हम कौन सा है। ए नंबर पे देखते हैं हम SORTING। बी नंबर पे दिया हुआ है, बी नंबर पे 1 2 दिया हुआ है, नंबरिंग डली हुई है 1 2 पे दिया हुआ है SOLITARY। ऑप्शन 3 पे दिया हुआ है, 3 नंबर पे दिया हुआ है। 3 पे क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन SOLUTION सॉल्यूशन। 4 पे दिया हुआ है, 4 पे क्या दिया हुआ है, SOPHISTATE इतना ही दिया हुआ है, हाँ ठीक है ओके। 5 नंबर पे क्या दिया हुआ है, 5वें नंबर पे दिया हुआ है SOLVENT सॉल्वेंट ठीक है। इसको अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दकोश के अनुसार में सजाना है। तो यहाँ पे देखते हैं एस सब में है SOL सब में है, यहाँ तक है। लेकिन SO इसमें है LMNOP, तो P तो इसको हम छोड़ देंगे। S के O के बाद में क्या आएगा, अब यहाँ पे L देखेंगे तो L यहाँ पे R दिया हुआ RS, तो यहाँ पे SO तो सब में है, तो हम SO सबको छोड़ देंगे। अब इसके बाद में L आया, R आता है पहले कि L आता है, तो सबसे या P आता है तो सबसे पहले L आएगा। LMNOPQRSTOP RSTOP आगे बढ़ेंगे, उसको छोड़ देंगे। तो सबसे पहले L आएगा, तो L इसमें है, इसमें है, इसमें है। इसके बाद में U है, V है, I है। तो सबसे पहले कौन आएगा, 2 आएगा, क्योंकि I दिया हुआ है तो सबसे 2 लेंगे हम, 2 नंबर को लेंगे। शब्दकोश के अनुसार सजाना हमें। इसके बाद में U आता है तो 3 लेंगे हम, 3 के बाद 5 लेंगे हम, 5 के बाद में R आता है पहले कि P आता है, तो P आता है कि R आता है, तो PQR, तो हम 4 ले लेंगे। 4 के बाद में 1 लेंगे, तो 23,541 जिसमें होगा हम उसी को करेक्ट मान लेंगे। 23,541 ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट बन रहा है। कौन सा बन रहा है, 23,541, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे अब हम। अगला क्वेश्चन बनाने को जाएंगे हम।
बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन लेके आए हैं। वह विकल्प चुने जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो 16 अनुपाते 144 समानुपाते 28 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन से देखेंगे हम ऑप्शन 420, ऑप्शन बी पे देखेंगे हम ऑप्शन ए 263, ऑप्शन सी पे दिया हुआ है 364, ऑप्शन डी पे दिया हुआ है 544। ये दिया हुआ है 364 544। यहाँ पे देखेंगे हम कि 16 का संबंध, 16 में से 2 घटा देंगे। यदि हम 16 में से 2 घटाएंगे तो कितना बनेगा 12, 12 का वर्ग करेंगे तो 144 बनेगा। यदि 28 में से हम 2 नहीं घटाएंगे 4 घटाएंगे। हम कितना घटाएंगे 16 में से, तो 4 घटाएंगे तो 16 में से 4 जाएंगे 12, 12 का वर्ग करेंगे तो 144 बनेगा। यदि 28 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 24 बचेगा। 24 का वर्ग कितना होता है तो 576 कितना होता है 576 होता है। तो 576 हमें कहीं दिख रहा नहीं, दिख रहा, तो ऐसा नहीं करना है। हम सबसे पहले कितना करेंगे 16 की पहाड़ी में 144 आता है क्या, आता है। तो यहाँ पे देखते हैं हम कितनी बार में 144 आता है। तो 16 का पहाड़ा जब हम पढ़ेंगे 16 दूना 32, 16 तीन 48, 16 85, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112 और 16 नम्मा 144 कितना होता है 16 नम्मा 144। तो देखते हैं हम 9 का गुणा करना है हमें 16 नम्मा 144। 28 में जब हम 9 का गुणा करेंगे तो अर्थात हम इसको क्या करेंगे, हम इसमें 2 का भाग देंगे। तो दोनों में हम क्या करेंगे 2 का भाग देंगे हम, और उसी संख्या को क्या करेंगे जोड़ेंगे भी हम। तो 28 14 होता है, 28 गुणे 14। तो 14 का जब हम इसमें गुणा कराएंगे तो 14 चौके 56, 14 पंचे 70, 14 छम 84, 14 7 98, 14 8 112। तो 2 आएंगे 11। तो 14 दूना 28, 28 और 11 कितना हो जाएगा 9 3 39। ये आ रहा कहीं दिख रहा नहीं दिख रहा। तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा फिर उसमें 16 और उसमें 14 और जोड़ देंगे हम। इसमें क्या जोड़ देंगे 14, 4 और 2 6, 0 और 4, 406 मिल रहा कहीं नहीं मिल रहा हमें। देखिए हम इसको चेक करते हैं कैसा क्या हो गया है। 420 300 263 364। चलो इसको चेक करते हैं हम कहाँ पे क्या डिस्टर्ब है। अच्छा ऐसा होना था। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि 16 में कितने का 2 का भाग देंगे प्लस 1 करेंगे तो 2 8 हो जाए, 8 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पे 14 आया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 8 120, 120। तो 0 किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। तो हम इसी को करेक्ट कर देंगे तो ये हमारे क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे गलत हो जाएंगे। तो इस टाइप से इसको लगा देंगे हम, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। 1 प्लस करके किया है उसने तो 1 किया है हमने, और जैसे ही हमने 14 से 15 किया तो हमारा परफेक्ट आंसर आ गया। तो अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, किसी विशिष्ट कूट भाषा में फ्रेंच को 114 और लॉस को 47 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो उसी भाषा में कोर्स को कैसे कूटबद्ध किया गया है। देखो फ्रेंच FRENCH, इसको कितना लिखा गया है 114 लिखा गया है। चलो लॉस LOSS, लॉस को कितना लिखा गया है, लॉस को लिखा गया है 47।
इसके बाद में हमें कोर्स COURSE इसको हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं हम कैसे बनता है। यदि हम सबको नंबरिंग करेंगे और जोड़ेंगे, यदि हम सबको क्या करते हैं नंबरिंग करते हैं, तो F का कितना बनेगा 6, R का 18, E का 5, N का 14, C का 3, H का 8, L का कितना बनेगा 12, इसका 15, 19 19 दोनों की 19, S कितने पे होती है 19 19 पे, C का 3, O का 15, U का 21, R का 18, S का 19, E का 5 हो जाएगा। तो सबका नंबरिंग करती है हमने। तो यहाँ पे देखते हैं सब इनको जोड़ते हैं हम। तो 18 6 कितना होता है 24, 24 में 14 जोड़ेंगे यदि हम तो कितना हो जाएगा 24 में 14 तो हो जाएगा 38, 38 39 40 41। तो इसको कर चुके और इनको कर चुके, कितना होगा हमारा तो 24 24 और 14 38 41 होगा। 41 में 5 जोड़ेंगे तो 46, 46 और 8 कितना होता है 46 और 4 54 हुआ नहीं होगा। तो सब अब हम क्या करेंगे इनके अपोजिट वर्ड लेंगे। क्या लेंगे अपोजिट। तो F का क्या होगा U का कितना होता है 21 होता है। R का 18 का यदि R का होता है तो 9 कितना होगा 21 होगा, सॉरी 27 करना है जोड़ करके। 21 और 6 कितना होता है इनका अपोजिट वर्ड। R का क्या होता है R का होता है I। तो E का कितना होता है V होता है। तो V कितने पे होता है 22 पे। N का उल्टा क्या होता है M होता है। तो M का कितना होता है 13 होता है। C का कितना होता है X। तो X का कितना होता है 24 होता है। H का कितना होता है H का होता है हमारा 19। इन्हें जब हम H का हमें निकालना पड़ता है अपोजिट, तो हम पहले तो ऐसा निकालेंगे 27 में से हम इसका अंक घटा देंगे, हम उसी संख्या का अंक घटा देंगे तो हमें उसका जस्ट अपोजिट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इनको जब हम जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 114 बनेगा। 114 नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे 3 और 3 6 और जोड़ना पड़ेंगे। इसी संख्या को जोड़ेंगे जब हम इन अंकों को जोड़ने के बाद हम 6 को और जोड़ेंगे क्योंकि ये अंक कितने दिए हुए हैं तो 6 दिए हुए हैं, तब हमारा कितना होगा 114 होगा। ठीक उसी प्रकार से लॉस लिखा हुआ है। तो L का अपोजिट कितना होता है तो 15 होता है। कितना होता है 15 यानी O होता है। O का L होता है तो 12 लिखेंगे हम यहाँ पे। S का 19 S का क्या होता है तो 8 हो जाएगा यहाँ पे। 8 8 16 और 12 कितना होता है 16 और 15 कितना 31 में 12 जोड़ेंगे हम यदि तो 3 4 43 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो इन्हीं को जोड़ना पड़ेगा ना हमें 1 2 3 4। तो 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 47 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अब इसको देखते हैं। C का अपोजिट कितना होता है X होता है। X का कितना होता है 24। O का 15, यहाँ पे 15 दिया हुआ है तो L इसका अपोजिट होता है। L का कितना होता है 12। यहाँ पे U दिया है U तो F का कितना होता है 6 होता है। R का अपोजिट क्या होता है R का 9 यानी I होता है। यहाँ पे S का S होता है H 18 तो हाँ यहाँ पे तो H का H यानी 8 का कितना होता है S का अपोजिट H होता है जिसका अंक कितना होता है 8 पे अंक। E का क्या होता है अपोजिट V होता है। V का कितना होता है 22 होता है। इनको जब हम जोड़ेंगे तो सबसे पहले 24 12 15 12 ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 21 6 27 18 R का 18 I का 9 ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 19 27 सही है कोई दिक्कत। सभी इनको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। इनको जोड़ने के बाद हम जो इनके अंक 1 2 3 4 5 6 तो 6 को और ऐड कर देंगे हम तो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो 22 और 8 कितना होगा 30 और 6 दूना 12 तो 42 होगा।
42 में 12 जोड़ेंगे जब हम 12 2 24 12 3 36, तो कितना जोड़ेंगे हम 36 जोड़ेंगे। 36 6 2 8 4 3 7, यहाँ पे ये आ गया 78। अब यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों हो गए। अब कौन सा बचा? 9 बचा। तो 78 में 9 जोड़ेंगे तो 8 दूना 17 के 7 8, कितना हो जाएगा? 87 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 87 हमारा परफेक्ट आंसर बनेगा। तो यहाँ पे 87 हमें जोड़ने पर जब हम अपोजिट वर्ड को लेंगे तभी हम इसको कर पाएंगे। तो इस प्रकार से जितने भी सवाल दिए हुए थे सभी सवाल मैं करा चुका हूँ, और यदि सवाल सभी आपको पसंद आए हों और देखने में अट्रैक्टिव हों, सभी क्वेश्चन आने लायक हों, तो कृपया सेक्शन को लाइक करें और सभी लोग अपने दोस्त को भेजें और बताएं कि सर पढ़ा रहे हैं। जय हिंद।